चलूंगा। और आपको बता दें, जो ये केवट है ना बुजुर्गों, ये केवट पूर्व जन्म में मतलब सतयुग में कछुआ था। ये बार बार प्रभु के चरणों को छूने की कोशिश कर रहा था और बार बार शेषनाग जी फुसकार मार के हटा देते थे। तो इस कछुए ने प्रण किया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं त्रेता युग में प्रभु के चरणों को अवश्य दिलूंगा। और जो ये नाव है ना जो गंगा में पड़ी, ये पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। ये मदिरा पी करके नग्न अवस्था में जल में पड़ा था। सीधा गौतम ऋषि निकले, इसने प्रणाम नहीं किया, नशे में था। तो गौतम ऋषि ने कहा कि तू संतों का सम्मान करना नहीं जानता और जल में लकड़ी की भांति पड़ा है, जा तू जल की नाव हो जा। प्रभु ने वो चरणों पे गिर पड़ा, मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले त्रेता युग में भगवान श्री राम आपका उद्धार करेंगे। भैया तो लखन बोले काय को परेशान हो, एक काम करो, कोई दूसरो नावक बुलाओ, कोई दूसरो नावक बुलाओ और बुलाए के गंगा से पार हो जाएंगे। केवट बोले तुम क्या समझ रहे हो, तुम ही चालाक हो, थोड़ी बहुत तो बुद्धि भगवान ने हमें दी है, हमें पता है कि तुम आए हुए वाले, सो हमने सब मलाह छुट्टी पे भेज दे। कोई ना है, कोई ना है, कुछ भी हो पार तो हम ही करेंगे। तो लखन बोले ऐसी तो कोई जगह होगी जहां से पार हो जाए। केवट बोले लखन जी, जैसे आपके भैया के बिना भव से पार नहीं हो सकते ना, वैसे ही जब केवट के बिना गंगा से पार नहीं होवेंगी। लखन बोले दिक्कत क्या है? अरे बिना चरण धुले पार कर दो। बोले नहीं महाराज, पत्थर की औरत बन गई तो काठ की औरत बनने में टाइम ना लगेगा। बोले सरकार, अगर हमारी काठ की औरत बन गई तो पहले वाली ने अगर नैया ना देखी औरत लेके पहुंच गई ना, तो बोलेगी कि नैया बेच के औरत ले आओ, चरण धुलवा। अब लखन क्रोध में है तो केवट हाथ जोड़ के बोले राघव जी, एक विनती है प्रभु तुमसे, 100 बार मैं करी। केवट बोले और बिन पग धोए न करें गंगा पार मैं हरी, चाहे तार तो हरी, चाहे मार तो हरी, ओ चाहे तार तो हरी, चाहे मार तो
अब की बार न ले हूं फिर की बार में हरी प्रभु ने जब मां सीता ने अंगूठी उतार के दी, बोले क्या कर रहे हो नाथ, तुम आए हम घाट उतारे और हम जाएंगे घाट तुम्हारे। आज आप मेरे घाट पे आए हो तो मैंने आपको गंगा से पार उतार दिया, जब मैं आपके घाट पे जाऊं तो आप मुझे भवसागर से पार उतार देना। यहाँ से प्रभु बन के लिए जाते हैं। 14 वर्षों के बाद में राघव जी रावण का उद्धार करके पुनः राजगद्दी को प्राप्त करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। प्रसंग उठता है और ये हमारे परम सम्माननीय प्रधान जी श्री राम कुमार उर्फ भोले प्रधान जी, जो ग्राम ओए से आए हुए 1100 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा दृष्टि बनाए रखें और भगवान का आशीर्वाद हमेशा आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। धनोधान से हमेशा पूर्ण रहे, जो भिक्षाएं हो वो पूर्ण हो। कृष्ण धन के भंडार भरते नहीं, विलासा और आकांक्षा है। महाराज प्रसंग उठता है चंद्रवंश का। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। तो चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया और सबने कहा वापस कर दो, लेकिन वापस नहीं किया। वापस तब किया जब ये तारा गर्भवती हो गई। गर्भवती तारा को गुरु बृहस्पति जी ने देखा तो विचार किया कि मैं रख भी नहीं सकता और मार भी नहीं सकता, क्योंकि गर्भवती औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। औरत पे तो हाथ कभी भी नहीं उठाना है। अब कछु सोचेंगे कि अगर मारो ना है तो फिर सुधरेंगी ना है। औरत अगर आपकी आंख से नहीं डरती तो वो मार से क्या सुधरेगी। इतना पहले से ही समझा के चलो जो मारने की नौबत ना आए। अब सबका ठेका तो नहीं ले रखा है। आदमी कहते कि समाज बड़ा गलत है। समाज में है कौन? खुद ही समाज है। हम
सब अगर खुद से सोचे तो खुद ही सुधर जाओगे तो समाज भी सुधर जाएगा। अब लोगों का नियम है, ये कलयुग है, यहाँ आदमी की आदत है, आप कितना भी अच्छा कर लोगे ना, कितना भी अच्छा, ये अच्छे काम में बिगड़ डालेंगे और बुरा है वो तो है ही। परीक्षित मान के चलो वे चुनाव लड़ जाए आदमी, चुनाव तो कुछ तो बोलेंगे बैठ जाओ तुम हारे जाओ, काय को पैसा खर्च करोगे, बहुत बड़ी बीमारी है, रहन दो। लेकिन अगर धोखे में जीत गए तो बे ही बोलेंगे जो मना कर रहे थे, बोले हमें तो पहले ही पता आती तुम जीत जाओ, तुम्हारा व्यवहार ही बहुत बढ़िया है। वो यहां की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन कहीं कहीं होता है भागवत चाहे कुछ भी हो, भागवत कुछ तो बड़ी शांति में सुनेंगे और कुछ आएंगे तो मैंने काना फूसी लगी रहे, ढंग ना पर रो, कथा में आनंद ना आए रो। अब उनकी गलती है ना निर्दोष। जैसे गांव में 100 घर हो, 100 और 100 घरों में लाइट ना हो और कोई एक सौर ऊर्जा ले आए, एक बल्ब जला ले, तो वे 99 जन आए सोचते कि हम थोड़ो सो इंतजाम कर ले, मेहनत कर ले तो हमारे घर में लाइट आ जाए। लेकिन वे जरूर सोचते ऐसो कौन सो दिन आवेगा ज्यादा घर की लाइट। गांव में हाथी आता हुआ देखा होगा, हाथी आते थे पहले, तो गांव के लोग बड़े भोले होते हैं, हाथी को गणेश जी समझते हैं, तिलक करेंगे, माला डालेंगे, बढ़िया पूजन चलेगा। लेकिन एक चीज और नोट की हो, हाथी के पीछे 10-20 कुत्ता जरूर मौकते होता है ना, हाथी के पीछे 10-20 कुत्ते जरूर भौंकते। और ये हमारी और आपकी गलत फहमी है कि वो कुत्ते हाथी पे भौंकते, नहीं, वो कुत्ते हाथी पे नहीं, तो हमारा आप जैसे लोग पूजन कर रहे हैं ना, हमारी माला डर रही है वे, तो जो हम जैसे लोग पूजन कर रहे हैं हाथी को, तो वे कुत्ता जब सोच रहे हैं कि जो एक दिन के लिए कहा हो जो कि तुम माला डर रही हो, हम 24 घंटा गांव में पहरा लगा रहे, हमें 2 रोटी नहीं डाली। ये लोगों की मानसिकता, उन्हें आप नहीं रोक सकते, कुछ भी कर लो, उन्हें कहीं ना कहीं टिप्पणी करनी है, आप लाख जतन कर लो, आप सबके लिए भले नहीं हो सकते। कहो के लिए मर जाओ ना, मरवे के बाद आदमी बोलेगा मर तो गौ ढंग थे ना मरो, अगर मर जाओ तब भी लोग बोलेंगे कि अच्छे से नहीं मर पाया, मर तो गया। जब भी आप कार्य करें, क्योंकि जिसका नाम होता है ना भाई बदनाम, चाहे पड़ोसों कुत्ता ना जान तो बाकी को बुराई करेगा। और मेरी तो आदत है, अगर 2-4 लोग, वैसे मैं बुरा मानने वाली बात ही नहीं है, लोग अगर 2-4 बातें कर जाएं तो वो समझाने के लिए बोलेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने ये गलत किया, अच्छी बात है, बड़े हैं तो समझाएंगे, मुझे बुरा लगता ही नहीं है। और वैसे कोई नॉर्मली ऐसी ही बुराई कर जाए तो मैं बड़ा प्रसन्न हो भी जाती हूँ, क्योंकि जिन कानों को कभी अच्छो सुनावे की आदत मत डालो, कानों को कभी कभी बुरा भी सुनने दीजिए, क्योंकि अगर अच्छा ही सुनाओगे ना तो अंदर से अहंकार होगा कि मैं कुछ हूं। 100 मेढक, कितने 100 मेढक एक पहाड़ी पे चढ़ते, पहले 1 गिरा, 2 गिरे, 10 गिरे, 20 गिरे, 50, 70, 80, 90, 95, 99, बचा कितना 1। वो पहाड़ी से 99 मेढक नीचे आ गए, लेकिन एक चढ़ता जा रहा, तो नीचे वाले चिल्ला रहे भैया जब 99 नीचे आ गए तो कौन सा बड़ो बलवान है जो चढ़ जाए, लेकिन वो सुन ना रहे, वो चढ़ गया। जब पहाड़ी पूरी चढ़ गया तो लोगों ने पूछा संत से, महाराज जब 99 नीचे आएंगे तो वो एक कैसे चढ़ेगा? तो संत जी बोले अरे बाबरे मैं मेढक को सुनाई नहीं दे रहा, तो मैं नीचे वाले चिल्ला रहे कि नीचे आ जा, गिर जाए, जब 99 गिर गए तो तू का बच जावेगो, लेकिन बाई ऐसे लग रहे जो सारा कब्र चढ़ जाओ। तो जब भी ऊंचाइयां छुओ, जब भी कोई कार्य करो तो कानों पे हाथ रखिए और अपनी मंजिल पार करते जाइए। बोलिए गोविंद भगवान की। बुराई के लिए बहरा बनने की कोशिश करो, हमेशा अच्छे सबके लिए नहीं हो सकते, और सबके लिए अच्छा बनना, खुद एक दिन खुद को बुरा बना दोगे। यहां श्री सूत जी वर्णन करते हैं, शौनकादिक ऋषियों कहते हैं कि तारा जो थी वो आई, गर्भवती है। जवाब दिया मैं आपको नहीं रख सकता,
निकाल दिया। तारा ने जंगल में एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया बुध। महाराज बुध के हुए पुरुरवा। इसी वंश में राजा पुरुरवा जो है उनके 6 पुत्र हुए, नहुस, छत्रवंद, रजि, रंभ और अनेना। ये 5 हैं। इनके नहुस ने 101 यज्ञ पूर्ण करने के बाद में इंद्र के नासन को वश में कर लिया था, लेकिन इंद्राणी को देखा तो ये मोहित हो गए। इंद्राणी के लिए पत्र लिखा, मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूं, अगर आपने गंधर्व विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति को जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। वो इंद्राणी ने पत्र पढ़ा, गुरु बृहस्पति जी को दिया, तो गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि हे बेटी, ये राजा की बुद्धि काम नहीं कर रही है कि जा को दुख विधाता देही, बाकी मत पहले ही हरे। आप व्यर्थ चिंता कर रही, इधर से पत्र लिखिए कि हे राजा नहुस,